एड अ क्वेश्चन टैग। एड अ क्वेश्चन टैग सबसे सिंपल ग्रामर है। यहां पर आपको करना क्या है, एक सेंटेंस दिया होगा, वो सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या था, पहले दोनों में डिफरेंस समझो। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। अंडरस्टूड? जब किसी भी सेंटेंस के अंदर नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर जैसे वर्ड का इस्तेमाल, समझ जाना कौन सा वर्ड है, निगेटिव। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करने का, और क्वेश्चन निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने का, वाइज एंड वर्सा का मतलब वही होता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर नो, नॉट, नेवर, नथिंग कुछ नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगाने का, और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी नॉट दिया है तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग में नॉट हटा देने का। एक एग्जांपल के तौर पे, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, यहाँ पे नॉट दिख रहा है, नो दिख रहा है, ना इधर दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग आप ऐड करोगे उसमें नॉट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पे नॉट लगा है तो इसका तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। समझा? तो क्वेश्चन देखने का, क्वेश्चन में नो, नॉट, नेवर, नथिंग आया तो उसको देखो, नहीं तो अदरवाइज इग्नोर मार के उसको नॉट लगा देने का। ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पॉजिटिव है तो निगेटिव करो, निगेटिव है तो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव करो। सेकेंड, क्वेश्चन में देखो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है या नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में आपको ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है अगर वो दिया है तो समझ जाना उस क्या करने का, उसमें नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। इज का इजेंट हो जाएगा, वॉज का वॉजेंट, वेयर का वेरेंट, आर का आरंट। ठीक है? हैव का हैवेंट, हैड का हैडेंट, मस्ट का मस्ट, मस्ट के आगे नॉट लगा दो, शुड का शुडंट, वुड का वुडंट, कुड का कुडंट, सब क्या क्या लगाना है, खाली नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। दो हेल्पिंग वर्ब पे ज्यादा ध्यान देने का। कितने? दो हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सा? एक होता है विल, एक होता है शैल। विल क्या होता है? विल के आगे नॉट लगाओ, क्या क्या? विलेंट। विल के आगे नॉट लगा तो क्या क्या? विलेंट। लेकिन विलेंट नहीं लिखते, वहां पे लिखते हैं वोंट। क्या लिखते हैं? वोंट। और शैल के आगे नॉट लगा तो शैलेंट हो गया, बट शैलेंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? शैंट लिखते हैं। समझा? ये दो चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कितने हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ध्यान देना है? दो। एक तो विल बोला, दूसरा क्या बोला? शैल। विल और शैल के ऊपर आपको क्या देना है? ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर कभी भी आए तो आप गलती नहीं करना चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो सबके आगे क्या लगाना है? नॉट लगाना है। क्या लगाने का? नॉट। ये दो के ऊपर स्पेशल ध्यान देने का। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, जैसे आई प्ले, पहले मैंने लिखा था आई एम प्लेइंग, अभी लिख रहा हूं आई प्ले। अब इसमें ना तो इज, एम, आर, वो कुछ आया क्या? नहीं। इन दैट केस आप जो काम कर रहे हो प्ले, उसके हिसाब से जज करने का। अगर ये प्ले वर्ब का पहला फॉर्म है तो बेटा डू लगाओ। अगर ये प्लेज होता तो मैं डज लगाता, और अगर ये प्लेड होता तो मैं डिड लगाता। समझा? तीन चीजें समझा? अगर वर्ब का पहला फॉर्म है तो क्या लगाने का? डू। वर्ब के साथ एस या ईएस आया तो क्या लगाने का? डज। वर्ब का सेकंड फॉर्म आया तो क्या लगाने का? डिड। पूरा का पूरा ग्रामर में यही लगता है। डू, डिड और डज कब लगता है? डू कब लगता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे। डज कब लगता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस आया रहेगा। जैसे गो, गोज, गॉन, या वेंट बोलते, वेंट, है ना? वेंट, है ना? फिर रन, रन्स, रन, ऐसा रहेगा तो उसके हिसाब से रहना है। क्लियर? आवाज कम। किसका लेक्चर चालू है? एकदम स्लो कर दे, बैग में डाल दे।
अगर कोई भी सेंटेंस अगर इन वर्ड से इस्तेमाल हो रहा है तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। कैसे बोला? दो चीजें अभी तक क्लियर हो गई। क्वेश्चन में अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दो, नहीं दिया है तो वर्ब के हिसाब से लगाने का। अगर क्वेश्चन में लेट्स से स्टार्ट हुआ, किससे से? लेट्स, तो कॉमा लगाने के बाद क्वेश्चन टैग लगाने के लिए शैल बी लगाओ। क्या लगाओ? शैल बी। इंपैरेटिव सेंटेंस है, यानी अगर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ सजेशन दिया जा रहा है और वो सजेशंस में किसी भी तरीके का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस तरीके के इंपैरेटिव सेंटेंस पे क्या लाने का? विल यू। प्लीज से कोई हेल्प इंपैरेटिव है, प्लीज डू माई वर्क, प्लीज मेरा काम कर लो, वॉन्ट यू लगाना है। क्या लगाने का? वॉन्ट यू। आंख बंद करके हेल्पिंग वर्ब उधर लगा देने का, उधर क्वेश्चन टैग लगा देने का। अगर वहां पे देयर आया है तो देयर इज समथिंग, तो इज का क्या हो जाएगा? इज देयर या वॉज देयर हो जाएगा। लेकिन अगर वही सेम चीज नॉट है तो नॉट हटाने का, नॉट नहीं है तो नॉट लगाने का। someone, somebody, everyone, everybody, someone, somebody, everyone, everybody, ये चार आया तो वहां पर क्या लगेगा? दे मतलब वहां पे डू, डिड, डज ये वगैरह रहेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। वो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है सब्जेक्ट, वो डीपली बता रहा हूं। आई एम नॉट आया तो एम आई लगेगा, लेकिन आई एम आया तो एम की जगह पे क्या लगेगा? आरेंट, क्योंकि एमेंट नहीं होता, क्या होता है? आरेंट होता है। ठीक है, एमेंट नहीं होता, क्या होता है? आरेंट। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं मैं, कैसे स्टार्ट करने का। कभी भी याद रखो, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? कभी भी आपको सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस उसको एज इट इज लिखना है। पहले क्या करना है? सेंटेंस को आप एज इट इज लिखो। सेंटेंस के बाद क्या लिखो? सेंटेंस पूरा एज इट इज, मतलब जैसा दिया है वैसा का वैसा लिखो। लिखने के बाद आपको लगाना है कॉमा। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे? आपको लगाना है कॉमा। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद आपका क्या चालू होएगा? है अपना क्वेश्चन टैग वाला पार्ट चालू होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेप से आपका क्वेश्चन टैग शुरू हुआ। क्या चालू होगा? क्वेश्चन टैग। इस क्वेश्चन टैग को हम टेल टैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? टेल टैग। तो ऐसा कंफ्यूज होने का कि क्वेश्चन टैग को टेल टैग क्यों बोलते हैं, तो अगर एड अ क्वेश्चन टैग की जगह पर ऐसा बोलेगा एड अ टेल टैग, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला चीज। दूसरा, क्वेश्चन टैग में लगाते समय कॉमा के बाद आता है पहले सब्जेक्ट पार्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट, सॉरी, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब पार्ट, बाद में होता है सब्जेक्ट का पार्ट, देन कॉमा, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कब लगाने का? लास्ट में लगाने का। पहले क्या लगाने का? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो, अगर मैंने कोई सेंटेंस दिया है, जैसे ये सारे सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सेंटेंस को पूरा एज इट इज लिखो। तो सबसे पहले ही स्पीक्स वेरी वेल, तो मैंने लिखा ही स्पीक्स वेरी वेल। मैंने एक सेंटेंस को पहले वैसा का वैसा लिखा एज पर स्टेटमेंट 1। सेकेंड बोलता है यूज द कॉमा। क्या लगा रहा है बेटा? कॉमा। तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप, तो वहां पर क्या लगा दिया? कॉमा। क्या लगा दिया? कॉमा। अब चेक करो, क्या इसमें इज, एम, आर, वॉज, वेयर जैसे हेल्पिंग वर्ब आया है? तो यहां पर देखो, आपको इज, एम, आर, वॉज, वेयर जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो आप देखोगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, ये वाला से पार्ट। अब यहां पर क्या आया है? वर्ब। तो यहाँ पे स्पीक्स दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? स्पीक्स, वर्ब के साथ एस। स्पीक होता है ना, स्पोक होता है और स्पोकन होता है। तो स्पीक के साथ एस आया है, स्पीक के साथ क्या है? एस। तो वर्ब के पहले फॉर्म के साथ बेटा एस आया, तो क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। ओके, डज लगाया। क्या क्वेश्चन में नॉट था? क्या क्वेश्चन में नॉट था? नहीं था, तो नॉट लगाओ, यानी डजंट हो गया। क्या हो गया? डजंट। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। वापस बोल रहा हूं, एक और सेंटेंस देखते हैं। दे वर्कड वेरी हार्ड। पहले आप क्वेश्चन को वैसा का वैसा लिखो, लिखने के बाद क्या लगाओ? कॉमा। अब देखो, ध्यान दो,
यहाँ पर किसी भी तरीके का हेल्पिंग वर्ब वापस नहीं आया है। आया क्या हेल्पिंग वर्ब? नहीं, वर्कड बोला है, ईडी लगा है, मतलब ये कौन से टेंस में? पास्ट। कौन से टेंस में? पास्ट। तो यहाँ पर लगेगा डिड। क्या लगेगा? डिड। क्या क्वेश्चन में नॉट आया है? नहीं आया, तो नॉट लगाओ, तो डिड का क्या जाएगा? डिडंट। क्या जाएगा? डिडंट। और दे दिया है तो दे, डिडंट दे। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? एक और, he forgot his friend's mistake। तो पहले सेंटेंस एज वैसा का वैसे लिखो, he forgot his friend's mistake। तो मैंने पहले सेंटेंस वैसा का वैसा लिखा, बाद में कॉमा लगाया। अब ध्यान देने वाली बात क्या, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब आया है क्या? तो यहां पर किसी भी तरीके का हेल्पिंग वर्ब आया नहीं है, वर्ब आया है। तो क्या आएगा? फॉरगॉट। फॉरगॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पहला फॉर्म होता है फॉरगेट। पहला फॉर्म क्या होता है? फॉरगेट। तो सेकेंड फॉर्म क्या है? फॉरगॉट। सेकेंड फॉर्म आया है तो डिड लगाओ। सेकेंड फॉर्म आया तो क्या लगाने का? डिड। क्वेश्चन में नॉट आया है क्या? नहीं, तो नॉट लगाओ, तो डिडंट हो गया। ही का ही, एज इट इज। समझा? एक और, रमेश वॉज डूइंग हिज होमवर्क। तो पहले सेंटेंस वैसा का वैसे लिखो, रमेश वॉज डूइंग हिज होमवर्क। तो पहले मैं सेंटेंस वैसा का वैसा लिखूंगा, कॉमा लगाया। अब यहां पर देखो वॉज आया है तो सीधा नॉट लगा दो, तो वॉज के साथ नॉट लगा दो, क्या हो जाएगा? वॉजेंट। सिंपल। रमेश लड़का है कि लड़की है? लड़का। ही लगा के क्वेश्चन मार्क। अगर लड़की होती तो वहां पे क्या लगा था? शी। सिंपल। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास पानी लेकर आओ। एक ग्लास पानी लेकर आओ। कौन ला रहा है मालूम है? देयर इज नथिंग मेंशन इन दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी लिखा है। एक ग्लास पानी लेकर आओ, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑर्डर दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं? ऑर्डर। तो ऑर्डर दे रहा हूं मतलब वो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव। कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव। तो इन दैट केस पहले सेंटेंस वैसा का वैसा लिखो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कॉमा डालो। सिंपल। अब क्या करेगा बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंस बोला है तो क्या लगाने बोला था मैंने? विल यू। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या लगा दो? विल यू क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन मोर, प्लीज गिव मी योर बुक। प्लीज गिव मी योर बुक। तो पहला काम क्या है? सेंटेंस को वैसा का वैसा लिखो, प्लीज गिव मी योर बुक। पहला लिखा, कॉमा डाला। चेक करो क्या मैंने बताया था, प्लीज से स्टार्ट होगा तो क्या लगाने का? वोंट यू। क्या लगाने का? वोंट यू। तो डायरेक्टली वोंट यू लगा दो। कोई तकलीफ? है ना? उसके बाद एवरीबडी वेंट देयर। तो पहले सेंटेंस लिखो, एवरीबडी वेंट देयर। सभी लोग वहां गए, कॉमा लगाओ। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? एवरीबडी के लिए मैंने कुछ बताया था। एवरीबडी के लिए क्या लगेगा? दे। सब लोग गए तो सब लोग में बहुत सारे लोग आए तो दे तो लगेगा। बट यहाँ पे वेंट कौन से फॉर्म में है? सेकेंड। पास्ट टेंस में हो गया। पास्ट टेंस होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? डिडंट। क्या लगेगा? डिडंट दे। डिडंट दे। एवरीबडी के लिए दे लग गया, एवरीबडी के लिए क्या लग गया? दे। और हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो क्या लग गया? डिडंट, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। दे वेयर पुलिसमैन। दे वेयर पुलिसमैन। तो पहले सेंटेंस क्या करो? एज इट इज लिखो, दे वेयर पुलिसमैन। उसके बाद आपको बेटा क्या करना है? कॉमा लगाना है। वेयर का बेटा क्या हो जाएगा? वेरेंट। नॉट लग गया। और दे दिया है तो दे का दे ही आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कोई तकलीफ? शी इज नॉट इन द ऑफिस। वो ऑफिस में नहीं है। तो सबसे पहले सेंटेंस ऐसा लिखो सर, वैसा का वैसा, जैसा दिया वैसा का वैसा सेंटेंस पहले हम लोग लिखते हैं, शी इज नॉट इन द ऑफिस, कॉमा। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आया है, यस इज आया है, लेकिन साथ में नॉट भी आया है। अगर ऐसा होता शी इज इन द ऑफिस, शी इज इन द ऑफिस, तो मैं लिखता यहां पर इजंट। क्या लिखता? इजंट। बट यहां पर क्या बोला? शी इज नॉट इन द ऑफिस, यहां पे नॉट हट जाएगा। तो तकलीफ
मैंने क्या बताया था, परफॉर्मेटिव है तो निगेटिव करो, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। तो यहां पर क्या करना है, नॉट ऑलरेडी दिया है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। वापस बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया है तो क्वेश्चन में नॉट आएगा, और अगर क्वेश्चन में नॉट दिया है तो नहीं आएगा। समझा? यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देखा, इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट नहीं आया था, नो नहीं आया था, नो, नॉट, नथिंग, नेवर, ऐसा कुछ भी आया नहीं था। लेकिन इस सेंटेंस में नॉट आ गया तो आंसर क्या आएगा, इज आएगा। और सब्जेक्ट क्या हो गया, शी, इज शी। क्वेश्चन, लेट्स मूव टू होम। लेट्स क्या बताया, लेट्स के लिए क्या बताया, शैल वी। तो क्या लिखना है, पहले सेंटेंस लेट्स मूव टू होम, कॉमा, shall, that's it। everyone should dream, तो पहले लिखो everyone should dream, पहले लिखा कॉमा। अब everyone के लिए क्या आता है, everyone के लिए क्या आता है, दे, बट should भी दिया तो shouldn't हो जाएगा, पहले shouldn't दे, ठीक है। एवरीवन, यहां पर एवरीवन दिया, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, तो क्या आएगा, उसके लिए दे आएगा। बट अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाओ, नहीं दिया है तो डू, डिड और डज के साथ लगाने का। समझा? हाँ है ना। ही मेड द डिश हिमसेल्फ, ही मेड द डिश हिमसेल्फ, तो पहले क्या लिखोगे, एज इट इज सेंटेंस, ही मेड द डिश हिमसेल्फ, तो पहले मैंने सेंटेंस वैसा का वैसा लिखा, कॉमा। अब बेटा क्या करना है, मेड बोला है, क्या बोला है, मेड, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, मेक, मेड, ठीक है। सेकंड फॉर्म आया है, सेकंड फॉर्म, तो क्या लगाऊंगा मैं, डिड, डिडंट ही, क्या लगाऊंगा, डिडंट ही। अरे बेटा क्या बोला, मेड, मेड, यहां पर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं, और वो मेड दिख रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या दिख रहा है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगेगा, डिडंट, क्या लगेगा, डिडंट। कोई तकलीफ? अब मैं यहाँ पे सेंटेंस बार बार लिखूंगा नहीं, मैं सीधा किसके बारे में डिस्कस करूंगा, अपना क्वेश्चन टैग, ठीक है। बाकी समझ गए ना, क्वेश्चन लिखने के बाद कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन टैग डिस्कस कर दो खाली, ठीक है। आई वोंट बी एबल टू फिनिश दिस, तो सबसे पहली चीज बेटा वोंट है ना, नॉट के साथ आया है। वोंट कब लगता है, जब विल आता है, विल आया तो वोंट लगाने का, वोंट आया तो अभी क्या लगाएंगे, विल, तो यहां पर भी क्या लगेगा, विल। अरे हाँ है ना। और सब्जेक्ट क्या है, आई, विल आई, मतलब आंसर मेरा क्या आएगा, आई वोंट बी एबल टू फिनिश दिस, कॉमा, विल आई। समझा? यूज योर टाइम, अपने टाइम का इस्तेमाल करो, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या आएगा, विल यू, तो यहां पर यूज योर टाइम, कॉमा, विल यू, दैट्स इट। शी वॉज मिजरेबल, हेल्पिंग वर्ब आया क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब आया क्या, वॉज, तो क्या लगेगा, वॉजंट शी, दैट्स इट। सरीना मस्ट हैव संग दिस सॉन्ग, मस्ट, तो क्या लगेगा, मस्ट के आगे नॉट लगा तो मस्टंट हो जाएगा, सरीना हो गई लड़की, तो शी, क्वेश्चन मार्क। ही कुड बेयर इट नो मोर, क्या लिखेगा बताओ, क्या लगाएंगे, वेरी गुड, क्या लगेगा, कुडंट, पक्का, श्योर, लॉक कर दिया जाए, ध्यान दो, he could bear it no more। फिलहाल यहां पर नो आया है तो इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा। मैंने कुछ बताया था याद है, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, कुछ भी नॉट जैसे शब्द आए तो वहां पर नो आ चुका है तो है क्वेश्चन टैग में नॉट लगेगा नहीं। याद रखो, ये छोटी सी चीजें याद रखनी है कि यही सारी चीजें गलत करती है कभी कभी। ही मस्टंट वेक अप, तो नॉट आया ना बेटा, हटा दे, बचा क्या, मस्ट, क्वेश्चन मार्क। समझा?
हाँ है ना। तो पहला, जब आप क्वेश्चन टैग के इस तरीके के सम सॉल्व करते हो तो आपको पहला पूछा जाएगा चेंज दी या ऐड अ क्वेश्चन टैग, ऐड अ क्वेश्चन टैग, ये एक पूछा जाता है। दूसरा आपको बोलता है मैच द कॉलम। अभी एक और तरीके से इन लोगों ने चालू किया मैच द कॉलम। मैच द कॉलम का मतलब क्या होता है, एक साइड में आपको सेंटेंस दिए होते हैं और एक साइड में आपको क्वेश्चन टैग दिए होते हैं, ठीक है। 2 मार्क के लिए देते हैं। आपको सेंटेंस दिया 1 2 3 4 और उसके आगे उसके क्वेश्चन टैग, आपको मैच द कॉलम करना है। मैच द कॉलम मतलब क्वेश्चन लिखना है, कॉमा लगा के उसका क्वेश्चन टैग प्रॉपर आंसर लिखना है। मतलब मैच द कॉलम हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर सब सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन टैग में क्या लिखने का, आंसर। ये 4 सेंटेंस उठा के यहाँ पे लिखा और उसके आगे जो क्वेश्चन टैग इस्तेमाल होगा उन लोग ने रख दिया ऊपर नीचे शफल करके, खाली आपको उसके आगे उसका आंसर लिखना है। क्लियर? इस तरीके के सेंटेंस आपको देते हैं। तीसरा ऐड, लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस देंगे, कॉमा देंगे और उसके बाद आपको एक सेंटेंस पूरा लिख के देंगे, कॉमा लगाएंगे और ऐसा डैश देके क्वेश्चन मार्क कर देंगे। बोलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बोला और कॉमा के बाद अगर बोल रहा तो समझ जाना वो क्या है, ऐड अ क्वेश्चन टैग का ही सम है। कौन सा सम है, ऐड अ क्वेश्चन टैग। समझा? क्लियर? अगर आपने ये सारी चीजें प्रॉपर किया तो आपको क्वेश्चन टैग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादातर डिफिकल्टी कहाँ आती है, यहां पर आती है, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंस, लेट्स, प्लीज, तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा समराइज करके बताने की कोशिश किया है, ठीक है। कोई डिफिकल्टी